जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मेट लाया हूँ। कुछ टाइप के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी होते हैं एनडीए में, लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है। तो हमें इन फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा। जैसे टाइप 1 है, अगर लिमिट 0 से π/2 दी गई हो और ऊपर साइन की पावर nx अपॉन में साइन की पावर nx प्लस कॉज की पावर nx dx, तो इसका डायरेक्ट आंसर अपन π/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही ऊपर या कॉज हो या साइन हो, नीचे साइन की पावर nx प्लस कॉज nx होना चाहिए, π/4 लिख सकते हैं। लेकिन अपन को इसमें लिमिट पे ध्यान देना होगा कि 0 से सिर्फ π/2 होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया है 0 से π/2, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। ऑप्शन दिए गए हैं π/2, π/4, π/3, π/6। अब इस जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, टाइप ए वाला टाइप पता होगा, वो डायरेक्ट आंसर लगा देगा π/4। जिसको नहीं पता होगा तो वो इसको सॉल्व करेगा। वो कैसे करेगा सॉल्व? 0 से π/2 लिमिट लिखेगा पहले साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और यहाँ वो बताएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो नीचे 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को वो चेंज करेगा कॉज के 2x के फॉर्मूले में। कैसे करेगा? कॉज 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉज 2x, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉज 2x। तो वो फिर इसको चेंज कर देगा 0 से π/2 1 माइनस कॉज 2x अपॉन में 2 dx। अब 1/2 लिमिट अलग अलग कर देगा वो, 0 से π/2 1 dx माइनस 0 से π/2 कॉज 2x dx। 1/2 कॉमन ले लिया बाहर। फिर इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, तो अपन को ये आंसर मिलेगा 1/2। अब इसको इंटू करेंगे, ये 0 हो जाएंगे, क्योंकि देखो साइन 180 का मान 0 होता है, पाई साइन पाई बचेगा ये तो 0 होता है, और साइन 0 भी 0 होता है। ये बचेगा π/2 बचेगा, और इंटू बाहर है 1/2, तो ये हो जाएगा π/4। तो अपना आंसर आ जाएगा π/4। और जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो डायरेक्ट कर लेगा। थैंक यू। चलिए, इस क्वेश्चन को तो आपने कर लिया, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स था। अब अगर नीचे पावर चेंज हो जाए, पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो क्या करेंगे? तो ऐसे में हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन हो जाए 0 से लेके π/2, साइन क्यू एक्स अपॉन में कॉज क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स। अब यहाँ तो साइन क्यू एक्स प्लस कॉज क्यू एक्स बराबर 1 होता नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब हमें फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, जिससे कि हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। देखो, वहाँ पर इतने लंबे प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे नहीं, हालांकि ये भी प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमें एनडीए में बहुत ही मिनिमम टाइम दिया रहता है, 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, इसलिए हमें फॉर्मेट याद रखना ही पड़ेगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 से π/2 लिमिट साइन क्यू एक्स अपॉन में कॉज क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स dx। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा π/4। लिमिट पे भी ध्यान देना है हमें, 0 से π/2 होनी चाहिए लिमिट। इसके अलावा लिमिट होगी तो π/4 आंसर नहीं आएगा, आंसर अलग आएगा। हमें लिमिट पे ध्यान जरूर देना है, 0 से π/2 होनी चाहिए। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन 4x अपॉन में साइन 4x प्लस कॉस 4x। अब यहाँ सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं, हम ऑप्शन देखेंगे, लिमिट देखेंगे, 0 से π/2 है, ऊपर भी पावर सेम है, नीचे भी पावर सेम है, तो डायरेक्ट आंसर लगाएंगे π/4। ऐसे ही अब चाहे ऊपर कॉज हो या साइन हो, इससे मतलब नहीं है अपन को। फॉर्मेट में 0 से π/2 नीचे साइन एक्स और प्लस कॉज एक्स होना चाहिए, और पावर सेम होनी चाहिए। आंसर क्या लगाएंगे इसका? 0 से π/2 कॉज की पावर 5x अपॉन में कॉज की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/4। अब ये है फॉर्मेट। एक और है क्वेश्चन 0 से लेके π/2 कॉज की पावर 9x अपॉन में साइन की पावर 9x प्लस कॉज की पावर 9x। तो π/2 आंसर दिया है, पाई दिया है, 3 दिया है, π/4। तो जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो डायरेक्ट लगाएगा π/4, जिसको नहीं पता होगा वो सॉल्व करता रहेगा। तो इस तरह से हमें फॉर्मेट को याद रखना है, और इतने सारे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।